नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से स्थल हैं जो कि हमें परीक्षा में 1 नंबर दिला सकते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता के बारे में, तो पहला नंबर आता है बनवाली का। ठीक है, बनवाली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन है, और कुछ 1-2 पॉइंट जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको याद रखिएगा। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो रविंद्र सिंह बिष्ट, या इनको शॉर्ट में RS बिष्ट भी बोलते हैं। कब किया था, तो 1974 में इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, तो यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल्क का एक प्रतिरूप मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कालीबंगा की। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, ये कुछ पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो एक तो है अमलानंद घोष ने इसका प्रारंभ करवाया था। कब, 1951 में। और BV लाल एवं BK थापर, ये 10 साल बाद 1961 में इन्होंने दोबारा इसका उत्खनन करवाया था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ये लरकाना है यहाँ पर, याद रखिएगा, ये लरकाना जिले में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। ठीक है, इनको RD बनर्जी भी बोलते हैं। इन्होंने 1922 में इसका उत्खनन प्रारंभ करवाया था। इसके बाद मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, यहाँ से बहुत जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब चीज़ें मिली हैं, और यहाँ मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। तो याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से आपको मिली हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें चन्नूदड़ो की, तो चन्नूदड़ो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब साहब जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो मैके ने 1925 में इसका उत्खनन प्रारंभ करवाया था। उसके बाद में NC मजूमदार ने 1931 में फिर इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राप्त सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। ये बात आप याद रखिएगा। बात करें अगर धौलावीरा की, तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौला का अर्थ होता है श्वेत और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो इसका अर्थ होता है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। याद रखिएगा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, लूनी नदी के किनारे पर है, और इसके उत्खननकर्ता JP जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और यहाँ से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है। हड़प्पा कालीन जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए वहाँ के विषय में अभी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर इस लिपि को पढ़ा जा सके तो और अच्छे से हमें पूर्वजों की जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहाँ है, गुजरात के कच्छ में जिले में, किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता कौन है, तो JP जोशी और RS बिष्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। मिला क्या है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कोटदीजी की।
जो सिंध प्रांत के खैरपुर जिले के सिंधु नदी तट के पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 में उत्खनन करवाया था और यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा। कहाँ है? सिंध प्रांत में है। कहाँ पर? खैरपुर जिले में। वैसे इतना जिला का ना ही पूछेगा, सिंध प्रांत में यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा पढ़ने में क्या ही जा रहा है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ है, तो सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में है, सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता फजल अहमद हैं। उत्खनन कब करवाया, तो 1953 में कराया। और इसके लिए विशेष क्या है, तो यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की, गुजरात के रंगपुर जिले की। ठीक है, गुजरात का जो रंगपुर जिला है, जो रंगपुर स्थल है वो गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। कहाँ पर? मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं, जिन्होंने 1953-54 में इसका उत्खनन करवाया था। अब इसमें विशेष क्या है, तो यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। याद रखने वाली बात का है कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, मादर नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं और उत्खनन कब हुआ, तो 1953 में हुआ। विशेष क्या है, तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और रोपड़ को देखते हैं। रोपड़ जो है ये आपका पंजाब जिले में, पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में स्थित है, सतलज नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं, जिन्होंने 1953 से 56 तक इसका उत्खनन करवाया था और इस शहर का आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ से विशेष क्या है इसमें, तो यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोथल देखते हैं। जो लोथल है ये गुजरात, ये रात नहीं है, ये पूरा गुजरात है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता एस रंगनाथ राव हैं, जिन्होंने 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन प्रारंभ करवाया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता है कि ये एक प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुतकांगे डोर में चलते हैं। ये पाकिस्तान के मकराना तट पर स्थित है। कहाँ पर? दास्क नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन है और इन्होंने उत्खनन कब करवाया, तो 1927 में करवाया। यहाँ कुछ खास विशेष है नहीं, इसलिए आप इसको इतना ही याद रखिए। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहाँ के साहिवाल जिले में स्थित है। कहाँ पर है, तो रावी नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, व्हीलर और माधो स्वरूप वत्स हैं। इसका जो उत्खनन प्रारंभ करवाया था तो वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने प्रारंभ करवाया था। इसके बाद में माधव स्वरूप वत्स ने और फिर व्हीलर ने 1946 में इसका उत्खनन करवाया था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें आलमगीरपुर की, तो ये उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में पड़ता है। ठीक है, किस नदी में है के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है और इस स्थल से सोने, विशेष क्या है वो याद रखिएगा कि इस स्थल से सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ये यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में है? मेरठ जिले में है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। उत्खनन करता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा है। उत्खनन कब करवाया? तो 1958 में करवाया। ठीक है, विशेष क्या है? तो यहाँ इस स्थल से सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोतकाह की। ये दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के किनारे स्थित है।
इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं, जिन्होंने 1962 में इसका उत्खनन करवाया था, याद रखिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ें तो बात करें बुर्ज होम की, जो कि कश्मीर में है और ये कश्मीर में खोजा गया एक नवपाषाणिक स्थल है। सर्वप्रथम इसकी खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी और ये एक सुनियोजित रूप से इसका उत्खनन जो करवाया था वो टी.एन. खजांची ने करवाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुत्ते के साथ शव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आप बात करते हैं, यहाँ आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। वैसे तो आप इसी से अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में जब आप रिवाइज़ करना चाहें तो इसमें मार्क करते हुए रिवाइज़ कर लें, जैसे कि ये कहाँ पर है, किस सन में इसको खोजा गया, उत्खननकर्ता कौन है, किस नदी के किनारे है। इसमें मुख्यतः यही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप नोट्स ना भी बनाएं तो भी आपका काम चल सकता है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए रिवाइज करके, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कुछ त्रुटि लग रही है तो आप हमें कमेंट करें, और अगर पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करें। आपका कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुत कोटड़ा के बारे में। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, दैमाबाद की बात करते हैं। दैमाबाद ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तीन शवों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर 3 शवों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ें और राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है तो इसके उत्खननकर्ता सूरजभान हैं, और ये 1969 ईस्वी में उत्खनन करवाया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर अभी थोड़े दिन पहले यहीं पर राखीगढ़ी में ही वो संग्रहालय खोला गया है। जो सैंधव सभ्यता के जो मुख्य चीज़ें जो मिल रही हैं यहाँ पर, उनको संग्रहित करने के लिए राखीगढ़ी में ही एक संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और तो फिर एक स्थल और आ जाता है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास। ठीक है, हुलास क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, और यहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पे का साक्ष्य मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगर भगवानपुरा की बात करें तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी हैं, ये भी याद रखिएगा। सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरोट तहसील में स्थित एक हड़प्पनपुरा स्थल है। यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। सॉरी, समाधान नहीं है यहाँ पर समाधान है, याद रखिएगा, समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी समाधान है तो इसको भी कनेक्ट कर लीजिए। समाधान प्रचलन होमो निएंडरथल मानव द्वारा शुरू किया गया था, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनके बारे में हमने अभी देखा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपको इन स्थलों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो आप हमें कमेंट करें। इसका हम अलग से अलग अलग स्थलों का एक वीडियो बना देंगे जो आपके डिटेल में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आपको इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो आप हमें कमेंट करें, उसके लिए हम आपको 1-2 दिन में वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। ये आपको रिवीजन की क्लास दी गई है जो कि आपके यूपी में जो असिस्टेंट परीक्षाएं होती हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट है और आरओ जैसी परीक्षाएं हैं जो, उनमें भी आपको ये बहुत लाभदायक क्लास होगी। इसलिए आप इसको 2-3 बार देखिए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप हमें कमेंट करें, हम आपको डिटेल वाला वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।